मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सबसे पहले बात होगी केजरीवाल रिटर्न्स की। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल कल जेल से बाहर निकल आए हैं, जिसके बाद उनका शानदार स्वागत किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलेगी या फिर बीजेपी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, या फिर अपने बयानों के जरिए अरविंद केजरीवाल सुर्खियां बटोरेंगे। अरविंद केजरीवाल पर आज की बड़ी खबर आप जल्दी से जान लीजिए। दिल्ली में आज से चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे अरविंद केजरीवाल। सुबह 11 बजे का वक्त है। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे और उसके बाद शाम को दिल्ली में 2 रोड शो भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। कल सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली और आज से वो प्रचार अभियान में जुटते हुए आपको नजर आएंगे। शुरुआत दिल्ली से। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुबह 11 बजे का वक्त है। हनुमान मंदिर वो जाने वाले हैं। वहां पर दर्शन पूजन के साथ ही दिन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद शाम को दिल्ली में 2 रोड शो भी करेंगे। कल ही राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को और आज से वो प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। और देखिए किन शर्तों के आधार पर केजरीवाल जो हैं वो जेल से बाहर आए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी हम देते हैं। देखिएगा, ये देखिए केजरीवाल को जो शर्तें हैं, सीएम ऑफिस और सचिवालय वो नहीं जा सकते हैं। ये शर्त उनके साथ लागू है जमानत मिलने के साथ ही। किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। ये शर्तें लागू की गई हैं और कोर्ट की तरफ से। जरूरी हो तो एलजी से अनुमति लेनी होगी अरविंद केजरीवाल को। अगर बहुत जरूरी है तो एलजी से, उपराज्यपाल से उनको परमिशन लेनी होगी। और केस को लेकर अपनी भूमिका के बारे में कोई बयान नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल। और इसके अलावा देखिए किसी गवाह से संपर्क वो नहीं करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। साथ ही साथ जो शर्तें लागू की गई हैं, चुनाव प्रचार में शामिल होने पर भी उनके कोई रोक नहीं है। वो अलग अलग हिस्सों में जाकर के प्रचार कर सकते हैं। 2 जून को लेकिन कोर्ट ने कहा है कि हर हाल में आपको सरेंडर करना होगा। 1 जून तक बेल पर अरविंद केजरीवाल हैं। 2 जून को वो दोबारा से सरेंडर करेंगे। अब देखिए, अब आपको दिखाते हैं कि कल जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से हुंकार भरी। मैं देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी दुआएं भेजी, उन्होंने अपना आशीर्वाद भेजा, जिसकी वजह से आज मैं जनता के बीच में वापस आया हूं। और मैं हनुमान जी का उनकी वंदना करता हूं, उनके चरणों में वंदना करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज मैं जेल से बाहर आया हूं। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। तो जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, सरकार पर सीधे सीधे उन्होंने हमला किया। अब आइए, मेरे अलग अलग सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, सीधे ग्राउंड पर आपको लिए चलेंगे, उनसे जानेंगे क्या हलचल वो आज देख पा रहे हैं। दीपक रावत आम आदमी पार्टी के दफ्तर दिल्ली से वो जुड़े हुए मेरे साथ। इसके अलावा अहमद बिलाल है, केजरीवाल के घर से वो मौजूद है। और मदिहा खान, हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस, जहां कुछ ही देर के बाद आपको नजर आएंगे जाते हुए अरविंद केजरीवाल। वहां पर पूजा पाठ वो करेंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन सबसे पहले अहमद बिलाल का रुख कर लेते हैं। बिलाल, वहां पर हलचल शुरू हो चुकी है क्या? क्योंकि 11 बजे का वक्त था जब वो हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, कनॉट प्लेस।
बिल्कुल दीपा, आपको बताना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये जो है वो ट्वीट किया गया है कि 11 बजे के करीब वो पहले हनुमान मंदिर जाएंगे, उसके बाद वो पार्टी ऑफिस जाएंगे जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में रोड शो निकालेंगे। सबसे पहले हम आपको इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की तस्वीरें दिखा देते हैं। उनकी जो पायलट गाड़ी है, यानी कि जब उनका काफिला निकलेगा, उसके काफिले की अब तैयारी जो है वो धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। उनके घर के बाहर जो पायलट है गाड़ी है वो यहाँ पर लग चुकी है। अब से कुछ देर में इंतजार है। माना जा रहा है कि तकरीबन 10:30 से पौने 11 बजे के बीच का वो वक्त होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनको कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल जो है वो दी है, इंटरिम जमानत दी है, वो जो है वो सबसे पहले हनुमान मंदिर जाएंगे अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हनुमान जयंती जो कि 30 अप्रैल को थी, हनुमान जयंती के दिन अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उसी हनुमान मंदिर में गई थी और वहां पर जाकर के उन्होंने कहा था कि अगली बार जब वो आएंगी तो अरविंद केजरीवाल के साथ आएंगी और ठीक वैसा ही हुआ। तो जमानत देने के बाद अगली सुबह जो सबसे पहला काम जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा है वो हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए जो है वो अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ निकलेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1 घंटे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके भी भगवान हनुमान का शुक्रिया अदा किया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि सबसे पहले वो हनुमान जानकारी दे रहे हैं कि अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ यहाँ से अरविंद केजरीवाल निकलेंगे कनॉट प्लेस के लिए, हनुमान मंदिर के लिए। वहीं पर मदीहा इस वक्त मौजूद है। मदीहा, वहां पर तो कार्यकर्ता पहुंचने शुरू भी हो गए होंगे या फिर पहुंच गए होंगे, क्योंकि कल ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं जाऊंगा हनुमान मंदिर, दर्शन पूजन वहां पर करूंगा, आशीर्वाद लूंगा और आप बहुत बड़ी संख्या में आइएगा कार्यकर्ताओं से। पहले कह दी थी कि वो जो है हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। कैनॉट प्लेस का ये वो हनुमान मंदिर है जहां पर बड़े बड़े मौकों पर अरविंद केजरीवाल को यहां पर देखा गया है। वो आते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो हनुमान मंदिर में जैसे दर्शन करने के लिए अमूमन लोग आते हैं वो लोग भी आ रहे हैं, मीडिया का बड़ा जमावड़ा। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि कुछ समर्थक तो पहुंचे ही हैं अरविंद केजरीवाल के, लेकिन जो पुलिस प्रोटोकॉल है, पुलिस की तैयारी है, जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो कड़ी है। क्योंकि ये पहले से ही अरविंद केजरीवाल ने बता दिया था कि आज जो है वो हनुमान मंदिर पहुंचेंगे और उसी को देखते हुए यहाँ पर ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वो हनुमान मंदिर के आसपास अभी तैनात हैं। इसके अलावा बैरिगेटिंग लगाई गई है ताकि ऐसा ना हो कि जब अरविंद केजरीवाल और उनके साथ उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे तो भीड़ बेकाबू ना हो जाए, ज्यादा लोग ना हो। क्योंकि आम दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं वो भी यहाँ मौजूद होते हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है मदीहा, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक यहाँ पर पहुंच सकते हैं, स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो, इसलिए भी वहां पर इंतजाम किए गए हैं। आप ये जानकारी वहां से दे भी रही हैं, तस्वीरें भी दिखा रही हैं। इसी बीच देखिए, आपके पास भी लौटूंगी दीपक में, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद आप नेताओं ने खुशी जाहिर की है, अब उनमें गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो फैसला लिया है उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ। पूरे देश में इसको लेकर के खुशी की लहर है, दिल्ली के लोगों के दिल में खुशी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक रोशनी की किरण दिखाई है, इसलिए पूरी दिल्ली, पूरा देश उनका शुक्रगुजार है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और हमें इस बात का भरोसा है कि देश में जो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई चल रही है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये लड़ाई और मजबूत होगी और देश ये लड़ाई जीतेगा। जेल में जिस तरह से उन्होंने डाला हो तो तानाशाही तो उनकी जारी है, तो जैसे उसी तानाशाही के खिलाफ अंतरिम बेल भी एक लड़ाई का हिस्सा है।
तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को आपने सुना। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। दीपक रावत मेरे साथ बने हुए। दीपक, 50 दिन जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल अब अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच में पहुंचे हैं। जाहिर है अब तो दोगुने जोश और खरोश के साथ चुनावी प्रचार में उतरेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक। जी बिल्कुल दीपा, और तैयारियां भी बहुत तेज यहां पर हो गई हैं शुरू, क्योंकि यहां पर आप देखिए कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और हनुमान मंदिर के बाद सीधा अरविंद केजरीवाल इसी दफ्तर में पहुंचेंगे। इस दफ्तर में पहुंचने का पहला बड़ा मकसद अरविंद केजरीवाल का ये है कि यहां मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, कार्यकर्ताओं को संबोधन के जरिए अपनी बात पूरे देश भर में अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई जा सके। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये मानना है कि अभी जिन जिन सीटों पर चुनाव बाकी है उनमें सबसे ज्यादा स्टेक अगर आम आदमी पार्टी का जिन राज्यों में है उन राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, इन जगहों पर आम आदमी पार्टी प्रमुखता से चुनाव लड़ रही है। 13 की 13 सीटें पंजाब में हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ना है, और जब से सरकार बनी है पंजाब में आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है कि 13 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी हासिल कर सकती है। दिल्ली में भी इस बार सिनेरियो काफी बदला हुआ है। इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। 4 सीटें यानी कि ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास एक बड़ा मौका है अपनी इस जमानत को भुनाने का, और इसी कोशिश में आज से पार्टी लग भी गई है। अरविंद केजरीवाल यहां से आज जो मैसेज देंगे वो मैसेज बड़ा इसलिए होगा क्योंकि वो अपनी पूरी रूपरेखा भी सामने रखेंगे। ये बताएंगे कि आगे किस तरीके से उन्होंने 20-21 दिन प्रचार करना है, किस तरीके से कहां लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इन 15-16 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा देगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगता है कि बहुत लंबे इंतजार के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा मौका मिला है, उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। जो मुखिया आम आदमी पार्टी के हैं अरविंद केजरीवाल, स्टार प्रचारक हैं, वो अब अगर बाहर आ गए हैं तो उनके बाद आने के बाद से, अब देखिए 25 मई को दिल्ली और हरियाणा में चुनाव होने हैं, 1 जून को पंजाब में चुनाव होने हैं। दिल्ली में तो आज से वो शुरुआत कर ही रहे हैं, हनुमान मंदिर में जाएंगे, दर्शन पूजन, उसके बाद नॉर्थ और साउथ दिल्ली में उनका रोड शो भी होना है। लेकिन इसके अलावा दिल्ली से बाहर हरियाणा और पंजाब में भी प्रचार की कमान संभालते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। शुक्रिया आपका दीपक। अहमद बिलाल और मदीहा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी तो दर्शकों को दिखाएंगे सबसे पहले वो तस्वीरें